मेरी तरफ से फर्स्ट फ्लाइट देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एशिया के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करने वाले हैं जिसकी सारी जिंदगी सिर्फ जंगों में गुजरी है। हर किसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अर्सा बाद ही उसे शर्मिंदगी से जाना पड़ा। एक ऐसा मुल्क जिसका फ्लैग एक सदी में 20 बार तब्दील हुआ। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी लाखों में है और रकबा मीलों में, फिर भी वहां पर कोई भी चर्च नहीं है। तो वो मुल्क है अफगानिस्तान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अफगानिस्तान की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे जिन मालूमात से आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। अफगानी पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं? अफगानिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसकी तकदीर बदलने वाली है? अफगानिस्तान के इस हद तक के हालात का जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। लेकिन वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल फर्स्ट फ्लाइट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। चलिए अब निकलते हैं अफगानिस्तान के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और शुमाली सरहदें वस्ती एशिया के ममालिक तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं, और ये चाइना से भी टच होता है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 36 लाख है जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 76% लोग गाँव में आबाद हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बहुत से अफगान पहाड़ों के दरमियान जरखेज वादियों में रहते हैं और अपनी फसलें उगाते हैं और अपने जानवरों की परवरिश करते हैं। सिर्फ 20% जमीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रही, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम नहीं आती हैं। तकरीबन 80% खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। गर्मियां गर्म और खुश्क होती हैं, लेकिन सर्दियां बहुत सर्द होती हैं, खास तौर पर कोह हिंदुकुश के शुमाल में जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के करीब मुल्क के मशरकी हिस्से में वाक़या है। पहाड़ी घाटियों से बहुत से दरिया बहते हैं, बर्फ पिघलती है और बारिश जो हिंदुकुश के तालाब से निकलकर नशेबी इलाके में जाती है और कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती है। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। इतने साल जंगों में रहने वाले मुल्क की करेंसी पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 4 रुपए और 8 पैसे के बराबर और इंडियन 1 रुपए 26 पैसों के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल जबान पश्तो और दोड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की शरह 36% है, मतलब लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। मुल्क बहुत से मुख्तलिफ ग्रोहों से बना है। तकरीबन 15 मिलियन लोग अफगानिस्तान की आबादी का तकरीबन निस्फ पश्तून है और कंधार के आसपास जनूब में रहते हैं। ये उन लोगों की औलाद है जो 3200 साल पहले यहाँ आए थे। मुल्क में बहुत से दूसरे ग्रोह भी रहते हैं। पश्तून ईरान के फारसी लोगों से ताल्लुक रखते हैं। ताजिक भी फारसी हैं, लेकिन एक और जबान बोलते हैं जिसे दरी कहते हैं, और ये लोग उज़्बेक और तुर्की से मिलती जुलती जबान बोलते हैं। हज़ारा वस्ती अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहते हैं और इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मंगोलों की औलाद हैं, क्योंकि उनकी दरी जबान में बहुत से मंगोल अल्फाज हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? आप सोच रहे होंगे क्रिकेट, पर ऐसा नहीं है। हालांकि क्रिकेट में अफगानिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका नेशनल गेम होशकाशी है। कहते हैं ये खेल अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें 2 टीमें बनती हैं और तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं, बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद एक सर्कल में फेंकते हैं। देखने में ये खेल बहुत खतरनाक है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की काश्त भी अफगानिस्तान में की जाती है और इस काश्त पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए बहुत वसी पैमाने पर अफीम की काश्त की जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? ये तो नशे के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नशे में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है।
दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज भी अफगानिस्तान से हुआ था। कहा जाता है कि पेंटिंग का आगाज 7वीं सदी ईस्वी से हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया। 9 साल बाद शर्मिंदा इसे वापस जाना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और इसको भी मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। अगर इससे पहले की तारीख पर नजर डालें तो ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने की, चंगेज खान ने की और राजा रणजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफगान लोग ऐसे मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने आता है उसे यहाँ से जाना पड़ता है। 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आजाद हुआ। अमानुल्लाह खान और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आजादी दे दी। आजादी के बाद खाना जंगी का आगाज हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना तो जाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। जाहिर शाह ने अपने कजन तूल शाह को अपने मुल्क का वजीर आजम बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने तल्लुकात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा नफरत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आजादी को तस्लीम नहीं किया था। इसकी क्या वजह थी? अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में पख्तून आबाद रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं, और इसलिए ये इलाका अफगानिस्तान हासिल करना चाहता था। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबू गार्डन, शादू शमशेर मोस, काबिल, जलालाबाद, मजार शरीफ। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलो, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध का स्टैचू भी इसी मुल्क में है, जो 2001 में बहुत से स्टैचूज को तोड़ दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट इसी मुल्क में पाए जाते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट का बहुत ज्यादा काम है। यहाँ के लोगों का फेमस नाश्ते में बहुत ज्यादा जलेबी खाते हैं और साथ दूध पीते हैं। जैसे हमारे मुल्क में दूध जलेबी खाई जाती है, कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन का आगाज ही दूध जलेबी से करते हैं। इसके अलावा दुम्बे का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, जो दुम्बे की चर्बी से ही तैयार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफगानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। ये नहर 500 फुट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस कनाल का नाम गोश्टिपा कनाल है। हैरानगी की बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान ने ना तो कोई इंजीनियर हायर की है, ना कोई बाहर से एड ली है और ना कोई मशीनरी ली। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं, जिनसे उन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं करते। ये नहर अफगानिस्तान के एमो दरिया से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नार्दर्न एरिया से निकलता है, अफगानिस्तान से होता हुआ तुर्कमानिस्तान जाता है और उसके बाद एरियल सी में जाके गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा। पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और 50% से भी ज्यादा गंदम अफगानिस्तान 2028 तक दूसरे ममालिक को बेच रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई, लेकिन इतनी तेजी से काम हो रहा है कि ये 2026 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी महारत से और इतनी तेजी से कैसे काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में पहाड़ी रास्ते मुसाफिरों को पूरे एशिया में गुजरने की इजाजत देते हैं। ये मुल्क शारे रेशम का एक मसरूफ हिस्सा था, एक ऐसा रास्ता जिस पर ताजे 2000 साल से ज्यादा अरसे से चीन, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान जमीन पर सफर करते रहे हैं। पाकिस्तान से सी पैक को स्लो करने के बाद चाइना ने अफगानिस्तान में भी सड़क बनाने का आगाज कर दिया है। तमाम पुराने टनल्स को ठीक कर रहा है और कुछ नई टनल्स भी बना रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा चाइना के साथ भी लगता है। चाइना अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान और उसके बाद यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है, इसलिए सी पैक की अहमियत कम हो जाएगी। इस राहदारी को वहान राहदारी कहा जाता है। ये एक तरह से चाइना का बैकअप प्लान है, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का असर रसूख रहता है और वो सी पैक को बंद भी करवा सकता है। इसलिए चाइना ने बैकअप प्लान के लिए वहान राहदारी पर काम शुरू कर दिया है।
अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने तकरीबन एक सदी में 30 बार अपना कौमी परचम तब्दील किया है। पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से आधा घंटा पीछे है और इस मुल्क का डोमेन नेम .af है। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अकारिब के साथ सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप अपनी राय बजरिया कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी अर्ज है कि लाइक का बटन भी दबा दें। आपके इस अमल से मुझे बेहद खुशी मिलती है। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।